जम्मू के अरनिया सेक्टर में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है और इसके साथ ही इस खिलाफ वर्जी के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोली चलाई है। बीएसएफ ने कहा है कि जुमेरात की रात 8 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस फायरिंग से एक मकामी जख्मी हो गया है। पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से बाजार बंद हो गए हैं और मकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके के अस्पताल अलर्ट पर हैं। लगभग 3 साल के अंतराल के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करके, सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करके सिविलियन पॉपुलेशन को आज फिर निशाना बनाया। लगभग 8 बजे के करीब पाकिस्तान रेंजर्स ने फिर से फायरिंग करके इस अरनिया सेक्टर में सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया। पहले बीएसएफ की 3 पोस्ट पे पाकिस्तान ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसको बीएसएफ ने बिल्कुल पूरी तरह से रिटेलिएट किया, लेकिन उसके बाद फिर से पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। अरनिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने फिर लोगों को टारगेट किया। अभी हम अरनिया के प्राइमरी अस्पताल में हैं। हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि यहां पर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स, सारे पैरामेडिक्स को वापस बुला लिया है। लगभग 8 बजे का समय था जब पाकिस्तान ने ये अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। आप देख लीजिए, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, एम्बुलेंस के, अगर मैं अपने वीडियो को कहूंगा, अगर आप देख सकते हैं, एम्बुलेंसेस को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है कि किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी को डील करने के लिए 2 पेशेंट यहां पर लाए गए, एक बीएसएफ के जवान जो इंजर्ड थे और एक लोकल लेडी जो इस पाकिस्तानी फायरिंग में इंजर्ड हुए। यहां पर इन्हीं हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड किया और उसके बाद उन्हें जीएमसी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट कर दिया। मैं अपने नीचे से कहूंगा, आप देख सकते हैं, ये कैजुअलिटी रूम है इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, जिसको पूरी तरह से तैयार रखा गया है, क्योंकि पहले भी ये जो अरनिया इलाका है पाकिस्तान की नापाक हरकतों का शिकार रहा है। कई लोगों ने यहां पर पाकिस्तान की फायरिंग में अपनी जान गंवाई है। कई लोगों ने जब भी यहां फायरिंग होती थी अपने परिजनों को खोया है। तो एक कुछ ही मीटर दूर यहां पर पाकिस्तान की कुछ ऐसी नापाक पोस्टें हैं जहां से पाकिस्तान यहां की सिविलियन पॉपुलेशन को टाइम टू टाइम टारगेट करता था। 2001 में जब सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रीइंफोर्स किया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तब से यहां पर शांति थी, लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो इस सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करके सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। आइए यहां के डॉक्टर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ डिटेल्स देंगे, कितने पेशेंट्स को यहाँ लाया गया? 2 पेशेंट्स को लाया गया था यहाँ। एक के बीएसएफ जवान थे, उनको हाथ पे स्प्लिंटर्स लगे थे, और एक लोकल वार्ड नंबर 5 अरनिया की लेडी थी, वो भी इंजर्ड हुई मोर्टार शेल से। तो उनको फर्स्ट एड देके उनको। तो अभी किस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सुनने में अभी भी फायरिंग हो रही है? हाँ, अभी इंटरमिटेंटली बीच बीच में फायरिंग हो रही है। तो आपने अपने स्टाफ को बुला लिया है जो लोग अपने घरों में थे? हाँ, हम तैयार हैं किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। मैक्सिमम स्टाफ रेडी है जी। आप बताएंगे कि किस तरह की सिचुएशन? बेसिकली सिचुएशन अभी कह नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन कैन बी इंक्रीज जी, बट वी आर रेडी फॉर दैट। तो आप देख लीजिए कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर कोई भी इवेंचुअलिटी होती है, पाकिस्तान फिर से सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करता है, तो उन लोगों को उपचार देने के लिए, उन लोगों की जान बचाने के लिए इस अस्पताल का जो अमला है पूरी तरह से तैयार है। तजिंदर सिंह सोढ़ी, नेटवर्क 18 के लिए। रात के 1:45 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। आप सुन सकते हैं किस तरह से लगातार गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाजें आ रही हैं। ये वो मोर्टार शेल हैं जो पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं और बीएसएफ बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दे रही है, गोली का गोली से और मोटार का मोटार से। बीएसएफ का ये कहना है पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड बिना किसी
रीजन के फायरिंग शुरू कर दी जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पोस्ट हैं 3 पोस्ट को टारगेट किया गया। उसके बाद बीएसएफ ने उस फायरिंग को रिटेलिएट किया, जिसके तबादले में फिर मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान की तरफ से ये जो अर्निया का इलाका है, अर्निया सेक्टर है, यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमने इलाकों को विजिट किया, कई सिविलियंस के घरों में, आम लोगों के घरों में मोर्टार जो हैं वो आके गिरे हैं, गोलियां लगी हुई हैं। अभी भी इस पूरे इलाके का जो माहौल है काफी टेंशन वाला है। लोग अपने घरों को छोड़ के सेफर लोकेशंस पे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने 2 बीएसएफ के जवानों को टारगेट किया, जिन्हें जख्मी कर दिया था। और उसके बाद इस पूरे इलाके में टेंशन थी। लेकिन कल रात को अचानक 8 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक बार सीज फायर वायलेशन किया गया, जिसका बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। सिर्फ आप सुन सकते हैं कि जो मोर्टार हैं वो दागे जा रहे हैं। दूर से अगर आप देखें तो वो कुछ रोशनियां भी नजर आ रही हैं। ये जो इलाका है अर्निया सेक्टर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। कल और आज के बीच में ये जो पिछले 8 घंटे से लगभग 8 घंटे से भी ऊपर का समय हो चुका है जब से दोनों साइड की जो फौजें हैं, चाहे वो बीएसएफ हो या पाकिस्तान रेंजर्स हो, गोलियों और मोर्टार का तबादला हो रहा है। लोगों को ये चिंता है कि कहीं ये फिर से जो पहले के हालात थे, 2021 से पहले के हालात, जब आए दिन यहाँ पर सीज फायर वायलेशन होता था, कहीं ये उन दिनों की तरफ फिर ना लोगों को ले जाए जहां पर लोगों की जान और माल का आए दिन नुकसान होता था। तजिंदर सिंह सोडी, नेटवर्क 18 के लिए। और एडीसी जम्मू ने अरनिया सेक्टर का दौरा किया और इन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी के खौफ से अपने घर खाली करके एक मकामी मंदिर में पनाह ली है। एडीसी जम्मू हरविंदर सिंह ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और खौफ की वजह से अपने घर खाली करने पर मजबूर लोगों की देखभाल कर रहे हैं और उनके लिए हर मुमकिन इंतजाम कर रहे हैं। अरनिया सेक्टर में मौजूद हूं और यहाँ पे प्रशासन के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडीसी जम्मू, उनके साथ पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जो लोग अरनिया से भाग के पीछे कहीं मंदिर में आके रुके हैं, उनका रहने सहने का और खाने पीने की व्यवस्था को देखने के लिए प्रशासन के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। खुद एडीसी यहाँ पे पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से ये लोग कितने खौफ में भाग के आए, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और तमाम लोग जो है वो यहाँ पे अरनिया सेक्टर में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है, उसमें लोग जो हैं खौफ के साए में हैं, दहशत के साए में हैं। हालांकि सीज फायर के चलते अभी गोलियां, जो आवाजें पहले आती थी वो बंद थी, लेकिन अब वापस जो है जिस तरह से पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, गोले दागे हैं, कई लोग जो है इसमें जख्मी बताए गए हैं और कुछ लोगों ने पलायन किया है और वो पीछे आ चुके हैं और प्रशासनिक हल्का अब जो है यहाँ पे पहुंचा है और उन्होंने सबसे बातचीत की है। उनको सर, आपने यहाँ खुद पहुंचकर सबसे बातचीत की, क्या हालात है? देखिए, थोड़ा सा शेलिंग हुआ है, वो आप सब जानते हैं, बट अभी रुकी हुई है। सर, अगर हालात खराब होते हैं तो क्या इनके लिए इंतजाम होंगे? कहीं पे जो स्कूल्स हैं, जिसे हमने पिछले जब फायरिंग होती तब देखा था, मंदिर हैं और ऐसी कहीं सराय हैं, वहां पे इनकी व्यवस्था की जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी भी एक मंदिर ही है जो लोगों के काम आ रहा है, तो इनके इंतजाम हमने पूरे रखे हुए हैं, लोकेशंस आइडेंटिफाइड हैं, सरकार इनका पूरा ख्याल रखेगी। सर, कितने लोग जख्मी हैं या कोई हलाक हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए? देखिए, एक छोटी सी एक लेडी को थोड़ी सी इंजरी आई है, वो भी अभी असरटेन कर रहे हैं कि वो स्प्लिंटर इंजरी है कि क्या है, बट इवैक्यूएट करवा लिया गया है, तो सब कुछ ठीक है अभी की सिचुएशन जो ऐसी है। सर, अभी बीएसएफ के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है प्रशासन का और किस तरह के इनपुट्स हैं अभी? हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक है, मतलब आप मान के चलिए कि ठीक है। लोग अभी जो हैं वापस मंदिरों में और कई जगह पे ठहराए गए हैं? हम कर रहे हैं, अभी अलग अलग लोकेशन से हैं, बट ज्यादा नहीं है। मैं आपको जो बताऊं, सिचुएशन नॉर्मल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडीसी जम्मू, जिनका कहना है कि अभी हालात जो हैं वो काबू में हैं, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड जो है वो फायरिंग की गई है और उसमें कई लोग जो हैं इवैक्यूएट करके अपने गाँव को यहाँ जहाँ तहाँ उनको जगह मिली है मंदिरों में वहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग अभी भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। किन हालातों में आप भागे यहाँ पे आए? बम पर रहे थे जी, इसलिए भाग के आ गए थे जी।
तो कितने लोग आप आए आपकी फैमिली के साथ? बच्चे भी हैं सब? 51 आदमी है जी। हाँ जी, जैसे मतलब फुल्का उल्का बनाकर बैठे खाने के लिए इतना फायरिंग शुरू हो गया, जो सामान चाहा वहीं छोड़ कर भाग गया है। हाँ। तो कहीं बच्चे जो हैं इनके साथ हैं और ये लोकल लोग यहाँ स्थानीय लोग कितने लोग इस मंदिर में आके रुके और यहाँ 30-40 लोग हैं अभी इधर रुके हैं। हम कर रहे हैं पूरी हेल्प जो हमारे साइड से होगी हम पूरी कर रहे हैं। तो सरपंच जो हैं लोकल सरपंच हैं और साथ में प्रशासनिक हल्का जो है वो यहाँ पे पहुंचा, पुलिस के ऑफिशियल्स थे और एडीसी जम्मू खुद यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने इनसे बातचीत की है, इनको विश्वास दिलाया है कि प्रशासन इनके साथ है। अगर हालात ऐसे बनते हैं तो इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, अरनिया सेक्टर जम्मू। और अरनिया सेक्टर में सरहद के करीब रहने वाले शहरी पाकिस्तान की बिलाशटाल गोलाबारी की वजह से खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से आज अरनिया सेक्टर में अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई, जिसका बीएसएफ लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हम अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये अरनिया सेक्टर का एक गांव है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखें, ये जो स्पॉट है यहां पर एक शेल गिरा हुआ है, जिससे ये इतना खड्डा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर ये जो पूरा इलाका है उससे दहल उठा है और ये जो यहां जो बस्ती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां ये शेल फटा और उसके बाद से ये जो मकान है आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पूरी दीवार में जो स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं, ये देखें, ये स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं। ये उस जो शेल यहाँ पर गिरा गया पाकिस्तान की तरफ से, उसके स्प्लिंटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ उस वक्त कुछ लोग मौजूद थे, इस घर में रह रहे थे और वो जो जब ये शेल फटा उसकी वजह से एक जोरदार धमाके की आवाज आ गई। इस दीवार के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो दरवाजा है आप देखें, यहाँ पर भी स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं। हमने आपको दिखाया था चंद मिनट पहले कि एक जो लेडी है वो जख्मी हो गई थी, वो इसी कमरे में रह रहे थे। इस कमरे में ये जो दरवाजा है इसमें स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं, उस स्प्लिंटर्स की वजह से वो जख्मी हो गए। हालांकि वो जो लेडी है उसके बच्चों के साथ उसको हॉस्पिटल इवैक्यूएट किया गया पुलिस की तरफ से और जो वहां पर जो बेसिक उनको जितनी भी सुविधाएं देनी चाहिए वो दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ ये जो लोग हैं आप देखें, ये लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन्हें ये लग रहा है कि अभी भी जो फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की जानिब से, हम जहाँ देखने की कोशिश करेंगे, अंदर कुछ आवाजें आ रही हैं, हम देखेंगे कि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब देखें कि ये बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई है उससे काफी घबराए हुए हैं और जान बचाकर ये यहाँ इस कमरे में बैठे हैं। हालांकि इसके साथ ही जो लगा हुआ कमरा है वहां कुछ लोग जख्मी हो गए थे, एक लेडी जख्मी हुई थी और उस लेडी को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, इनके हाथों में आप देखें ये वो स्प्लिंटर्स हैं, वो जो शेल यहाँ पे गिरा था उसके स्प्लिंटर्स यहाँ पर हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो यहाँ पर ये देखें, ये शेल यहाँ गिरा हुआ था। ये लोग, इनका कोई कसूर नहीं है, ये सिविलियन हैं, बड़े अमन और चैन से यहाँ रह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को कोई वो इनका अमन चैन रास नहीं आया और यहाँ पर ये फायरिंग करके ये शेल यहाँ पे दागे। ये देखें, मैं आपको अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि अगर वो जूम करके बताएंगे, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ ये शेल है। यानी साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो बॉर्डर पर सीज फायर है और भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से उस सीज फायर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने आज एक बार फिर जहां सीज फायर का उल्लंघन किया और जो शेल्स जहां दागे गए वो आम बस्ती पे दागे गए हैं। जिस तरह से ये नापाक हरकतें अंजाम देता है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए ताकि वो आइंदा इस तरह की हरकत ना करे। अरनिया सेक्टर से कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18। और खबरों का